हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। परसेंटेज एरर पे मैंने आपको वीडियो एक दे दिया है। आपको आइडिया लग गया है कि परसेंटेज एरर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आज मैं आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया न भूलें, वीडियो को लाइक करना कृपया न भूलें। लाइक तभी करिएगा जब आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। लाइक अगर अच्छा नहीं लगा प्लीज डोंट लाइक, ठीक है ना। लाइक मत करिएगा, ठीक है ना, डू नॉट लाइक। उसके बाद चूंकि लाइक आप नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई कारण होगा, तो प्लीज कारण को आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं और हम आपकी बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे। क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हमारी जरूरत आपके लिए क्या है, आपकी जरूरत हमारे लिए क्या है, ये हम दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं। और ये आप भी भली भांति जानते हैं और मैं भी भली भांति जानता हूं। तो चलिए एक नई ऊर्जा के साथ चीजों का शुरुआत करते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं। अभी मैं आपको नॉर्मल चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मैं नॉर्मल ऐसे ऊपर ऊपर मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं, आपका जो एकेडमिक का लेवल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन या क्या बोलते हैं हॉट क्वेश्चन, वेरी हॉट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आपको पता है मेरा वीडियो आप उठा कर देख लीजिएगा क्लास 12 का कि मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं आपके लिए क्यों नहीं करूंगा, मैं हर क्लास के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का प्रयास करूंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जुड़ो, ताकि वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सर आप तक पहुंचे। तो आप मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं आप, ठीक है ना, मेरे शिष्य हैं। तो कहा गया ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो जब आपका हमारा इतना गहरा रिलेशन है तो क्यों ना आपकी बात को हम माने, हमारी बात को आप माने, दोनों मिल करके समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए क्वेश्चन एक देखते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा ना। क्वेश्चन एक क्या कई देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ सकता है कि सपोज करिएगा, सपोज क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सपोज z इक्वल टू a पावर 4 एंड b पावर 4 एंड c पावर -1/3। एक क्वेश्चन सपोज आएगा कि z इक्वल टू a पावर 4 b पावर 4 c पावर -1/3। मतलब ये कहीं ना कहीं z में, a में, b में, c में क्या है, एक अपना एक रिलेशन है। अब कह रहा है कि a के मेजरमेंट में 3% का एरर, b के मेजरमेंट में 4% का एरर और c के मेजरमेंट में 9% का एरर। तो z में कितना एरर होगा ना, एरर कितना होगा, एरर कितना होगा, कैसे निकालेंगे। z है, ठीक है, तो डेल z अपान z इंटू 100। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जेड ए बी सी में रिलेशन आपको दिख रहा है। एरर आपको दिया है ए के मेजरमेंट में, बी के मेजरमेंट में, सी के मेजरमेंट में 3%, 4%, 9% रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि जेड के मेजरमेंट में एरर कितने पॉसिबल एरर, मतलब कितने परसेंट पॉसिबल एरर हो सकते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। आप ऐसे कर दीजिए, एक काम करिए, डायरेक्ट अब इसका यूज ना करिए, थोड़ा सा इसको ना अरेंज कर दीजिए। कैसे, जेड है, जेड लिखिए, ए पावर 4 है, ए पावर 4 लिखिए, बी पावर 4 है, बी पावर 4 लिखिए, सी पावर -1/3 है, तो जब ये नीचे आएगा तो सी पावर 1/3 हो जाएगा। चलिए आपको निकालना क्या है, जेड में एरर निकालना है। तो डेल जेड अपान जेड, जेड की मेजरमेंट में एरर, तो डेल जेड अपान जेड इंटू 100, परसेंटेज एरर है ना, तो इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, ए पावर 4 है, 4 को आगे ले आइए, तो 4 इंटू बचा क्या, ए को क्या लिखेंगे, डेल ए अपान ए इंटू 100 प्लस बी पावर 4, तो 4 इंटू डेल बी अपान बी इंटू 100 प्लस, ध्यान दीजिएगा डिवाइड हो चाहे इंटू हो, लगाना क्या है, प्लस लगाना है। सी पावर 1/3 तो क्या लिखेंगे, 1/3 इंटू डेल सी अपान सी इंटू 100, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, आपको वैल्यू दिया हुआ है, निकालना क्या है, ए निकालना है, और दिया क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है ए के मेजरमेंट में
3% का एरर। इसका मतलब ये 3% किसकी वैल्यू दी हुई है पता है आपको? ये दी हुई है डेल ए अपान ए इंटू 100 की वैल्यू दी हुई है। ये किसका वैल्यू है? डेल बी अपान बी इंटू 100 की वैल्यू दी है। ये किसका वैल्यू है? डेल सी अपान सी इंटू 100 की वैल्यू, ये आपकी इसकी वैल्यू दी हुई है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? तो डेल जेड अपान जेड, डेल जेड अपान जेड इंटू 100, और ये वैल्यू कितना है आपका? डेल ए अपान ए इंटू 100, 3%। तो लिखिएगा 4 इंटू 3% और प्लस 4 इंटू ये वाला जो वैल्यू है आपका बी में एरर 4% है, तो दैट इज अ 4% एंड प्लस 1/3। सी में एरर कितना दिया हुआ है? 9% का एरर है, तो दैट इज अ 9%। सॉल्व कर दीजिएगा तो 4 3 जा 12% एंड प्लस 4 4 जा 16% एंड 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा आपका? 3%। सॉल्व करिएगा 12 3 15 एंड 15 16 कितना हो जाएगा? 31%। ये आपका आ जाएगा दैट इज अ डेल जेड अपान जेड इंटू 100। जेड के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 31%। ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे मान लीजिए सपोज करिएगा अगर मैंने लिखा हुआ है कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और जैसा कि आपको जानकारी है कि टी मतलब टाइम पीरियड के मेजरमेंट में मान लीजिए कितने परसेंट का एरर है? 2% का एरर है। और ये एक रिलेशन है किसका? टाइम पीरियड का, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको पता है, जब सिंपल पेंडुलम आप पढ़ेंगे या अभी मैंने डिस्कस भी किया था तो आपको ये रिलेशन पता है। टाइम पीरियड की मेजरमेंट में 2% का परसेंटेज एरर आ रहा है और लेंथ के मेजरमेंट में 3% का एरर आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि स्मॉल जी के मेजरमेंट में कितने परसेंट का पॉसिबल एरर होगा? ये आपका क्वेश्चन। कैसे करेंगे? तो जैसे टी है तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। तो एक काम करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करते हैं। कैसे? 2 पाई है, अंडर रूट एल बाई जी है, यहाँ देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, तो एक काम करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एल अपान जी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज एल अपान जी। निकालना किसका है? जी का। जी को इधर ले आइए, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एल अपान टी स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है? परसेंटेज एरर। किसके मेजरमेंट में? जी के। क्या दिया हुआ है? लेंथ के मेजरमेंट में एरर दिया हुआ है और टाइम पीरियड के मेजरमेंट में एरर दिया हुआ है। कितना परसेंट दिया हुआ है? 2% एंड 3%, ठीक है। अब देखिए करते क्या है, डेल जी है तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर निकाल कैसे करेंगे? डेल जी अपान जी इंटू 100 कर दिया। कांस्टेंट वाला टर्म है इसको इग्नोर कर दीजिए। लेंथ बचा, लेंथ कितना हो जाएगा? डेल एल अपान एल इंटू 100 हो गया, फिर प्लस का प्लस। ये कितना है? टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर में स्क्वायर को बाहर ले आइए, कितना हो जाएगा? 2 इंटू डेल टी अपान टी इंटू 100 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया? डेल जी अपान जी इंटू 100 है, तो डेल जी अपान जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल एल अपान एल इंटू 100 है, तो डेल एल अपान एल इंटू 100 अगर है तो ये क्या है आपका? लेंथ की मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है? 3%। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 3% प्लस 2 इंटू डेल टी अपान टी इंटू 100 है, तो डेल टी अपान टी मतलब टाइम पीरियड के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना है? दैट इज 2%। तो कितना हो गया? 3% एंड 2 2 जा 4%, तो 4 3 7%। ये आपका आ गया डेल जी अपान जी इंटू 100। तो ये वही वाला, ठीक है ना। ऐसे करना है। कहीं से किसी प्रकार का क्वेश्चन मैं छोड़ नहीं रहा हूं ताकि एग्जाम में बैठने के बाद आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं अपना काम कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हो सकता है कि शायद आप अपना काम ना कर रहे हो। आपका पहला काम आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं।
ये इस बात की शिकायत है मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दूसरा तीसरा, वीडियो को अगर आप नहीं किए तो इसका मतलब कोई रीजन होगा, तो रीजन आप कमेंट में नहीं डाल रहे हैं। ये सब चीजें थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हो रही है। खैर कोई नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मुझे इस बात का बेहद खुशी है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे सपोज करिएगा, दे देगा कि x इज इक्वल टू, दे देगा सी क्यू डी पावर 4 अपॉन ए एंड ए पावर ए स्क्वायर एंड बी अंडर रूट बी दे देगा। ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा और कह देगा ये क्या है, एक रिलेशन हो गया x में, c में, d में, a में, b में। कह देगा कि c के मेजरमेंट में 2% का एरर, d के मेजरमेंट में 4% का एरर, a के मेजरमेंट में 9% का एरर एंड b के मेजरमेंट में 5% का एरर। ठीक है, तो जैसा कि आपको जानकारी, आपको निकालना क्या है, x में एरर निकालना है। तो अब इसको ज्यादा हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू आप क्या करिए 100 करिए इज इक्वल टू, यहां से देखिए सी क्यूब है, 3 आगे आ जाएगा तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, डेल सी अपॉन सी इंटू 100 ब्रैकेट लगा दिया आपने, प्लस चाहे इसके बीच में इंटू हो चाहे डिवाइड हो, हमको प्लस लगाना है। डी पावर 4 है, 4 आगे आ गया, 4 इंटू डेल डी अपॉन डी इंटू 100 एंड प्लस ए स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू डेल ए अपॉन ए इंटू 100 एंड प्लस अंडर रूट बी है। अंडर रूट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी की पावर 1/2, तो 1/2 को आगे कर लीजिए इंटू बी है तो डेल बी अपॉन बी इंटू 100। हमको ये निकालना है तो सॉल्व करिए। 3 इंटू डेल सी अपॉन सी इंटू 100 कितना हो गया 2%, तो लिखिए 2% प्लस 4 इंटू डेल डी अपॉन डी इंटू 100 4%, तो 4% प्लस 2 इंटू डेल ए अपॉन ए इंटू 100 9% प्लस 1/2 इंटू डेल बी अपॉन बी इंटू 100 5%। सॉल्व करिए। 3 2 जा 6%, 4 4 जा 16%, 2 9 जा 18% एंड 1/2 मतलब 5/2% मतलब 2.5%। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 16 6 22 और 22 18 कितना हो गया आपका 40 और 40 2.5 प्लस तो 42.5% ये पॉसिबल एरर है डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 एक्स के मेजरमेंट में। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करना है। इस प्रकार से परसेंटेज एरर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपसे डिस्कस किया, आपको समझ में भी आया होगा। इससे ऊपर क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोशन, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में मोशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा। मैथमेटिकल टूल्स अगर आप जानेंगे तो आने वाले जैसे जो भी चैप्टर्स हैं उसमें जो भी मैथमेटिकल टूल्स की यूज हैं, अगर वो आपको आता रहेगा तो आपको कॉम्प्लिकेशन होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे जब हम मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे, तो जब कैलकुलस मेथड से करेंगे तो वहां पर इंटीग्रेशन की बात आ जाती है, वहां डिफरेंशिएशन की बात आ जाती है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जानकारी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि पहले आपको मैथमेटिकल टूल से एकदम अच्छे से रूबरू करा दें, उसके बाद फिर आगे चैप्टर लेते के चलेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन हो चुके, परसेंटेज एरर के क्वेश्चन हो चुके, अब हम लोग मोशन से पहले मैथमेटिकल टूल्स की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्चुअल चीजें कर रहा हूं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद जय हिंद जय हिंद।